दोस्तों, हम अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनके की शरीर का जो रक्षा तंत्र होता है, यानी कि रोगों से लड़ने की उनकी जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। अब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में कुछ ना कुछ बीमारियां लगातार उन्हें होती ही रहती हैं। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा एलर्जी की शिकायत होती है, यानी कि उनको सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा होता रहता है। हर मौसम में सर्दी जुकाम हो गया, थोड़ी सी धूल उनको लग गई उनको सर्दी जुकाम हो गया, थोड़ी सी उनको कोई स्मेल आ गई उनको सर्दी जुकाम हो गया, या फिर उनको स्किन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, यानी कि कभी उनको फोड़े फुंसी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ही सीवियर वाले हो जाते हैं, बॉयल्स पड़ जाते हैं बॉडी में। कभी उनको बहुत ज़्यादा मुहासे होने की शिकायत होती है, चेहरे पे बड़े बड़े पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं। तो ये इन सब के पीछे जो रीज़न होता है वो दो रीज़न होते हैं। पहला तो है ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन, यानी कि हमारे खून में कोई ऐसे प्रकार के टॉक्सिन्स हैं, कोई ऐसे पदार्थ हैं, पॉइजन्स हैं जो कि हमारे शरीर को बीमार कर रहे हैं। और दूसरा है हमारी इम्यूनिटी का कमजोर होना। अब हमें इन दोनों ही चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आज मैं जिस मेडिसिन के बारे में आपसे बात कर रहा हूं उस मेडिसिन का नाम है एकाइनेसिया एंगस्टिफोलिया। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एकाइनेसिया एंगस्टिफोलिया, मुझे नहीं लगता ये साफ दिख रहा होगा, लेकिन ये एकाइनेसिया एंगस्टिफोलिया है और इसी के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। बेसिकली ये जो मेडिसिन होती है ये हमारे शरीर में दोनों प्रकार से ही काम करती है। सबसे पहले तो ये एक इम्यूनो स्टिमुलेंट है, यानी कि हमारे रोग प्रतिरोधक रक्षा तंत्र को जागृत करने का काम करती है, उसको एक्टिवेट करती है, उसकी क्षमता को बढ़ा देती है। तो जब ये हमारा रक्षा तंत्र जागृत हो जाता है, उसकी क्षमता बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर को रोगों से दूर रहने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और कभी यदि रोग हो भी गया तो उससे लड़के उसको खत्म करने की जो शरीर की खुद की क्षमता है वो विकसित हो जाती है। और दूसरा ये काम करती है एकाइनेसिया कि जब भी हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन हो गया, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया हो गया बॉडी में एंटर कर गया, और कोई या फिर वायरस एंटर कर गया और उसके कारण हमें कोई ब्लड बॉर्न डिसीज हो रही है, या मान लीजिए किसी को बार बार टाइफाइड की शिकायत हो रही है, उसके पेट में गंदा पानी या कुछ पहुंच गया और उसको फिर टाइफाइड हो गया, या किसी को गैस्ट्राइटिस हो रहा है, बार बार गैस्ट्राइटिस हो जाता है, उसको कई बार उसको लूज मोशन हो जाते हैं, वॉमिटिंग होने लगती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो इन सारी कंडीशंस में एकाइनेसिया उसकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। अब यहाँ पे एकाइनेसिया न केवल बैक्टीरिया वायरस को खत्म कर देगी और जो भी दूसरे कॉजेटिव एजेंट हैं जो कि पॉइजन्स हैं हमारे शरीर के लिए, न केवल उनको नष्ट कर देगी बल्कि आपके शरीर को इम्यूनिटी भी बढ़ा देगी। तो ये जो मेडिसिन है ये दोनों तरीके से आपके शरीर पे काम करेगी। जिन लोगों को बार बार फोड़े फुंसी होने की शिकायत है उन लोगों के लिए ये ब्लड प्यूरिफायर का काम करती है, यानी कि शरीर को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बैक्टीरिया वायरस को नष्ट करेगी, तो हमारे शरीर से ये टॉक्सिन्स को खत्म कर देती है, हानिकारक पदार्थों को ये नष्ट कर देती है। तो ये ब्लड प्यूरिफायर के रूप में भी बहुत अच्छा काम करती है और इसका यूज हमेशा हमें करना चाहिए। यहां पे लेकिन ध्यान देने वाली बात यह होती है कि व्यक्ति के लक्षणों के आधार पे जो दवाई है उसका उपयोग जरूर साथ में करना चाहिए। ये जो एकाइनेसिया है ये एक जनरल मेडिसिन के रूप में काम करेगी, तो ये जनरल इम्यूनिटी आपकी बढ़ाती रहेगी, आपके एक ब्लड प्यूरिफायर का काम करती रहेगी, आपके शरीर को स्ट्रांग बनाती रहेगी। लेकिन जहां तक बात है कि आपके जो लक्षण हैं उनको पूरी तरह खत्म करना है, तो फिर उसके लिए आपको पूरी जो है आपके लक्षणों से मिलने वाली जो बेस्ट मेडिसिन है उसको लेना आपके लिए जरूरी हो जाएगा। लेकिन ये सबसे अच्छा ब्लड प्यूरिफायर होम्योपैथी में माना जाता है। स्किन से रिलेटेड बीमारियां हो, चाहे आपके इम्यूनिटी से रिलेटेड, या आपको बार बार सर्दी जुकाम होने की शिकायत हो, तो इन सभी बीमारियों में आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी मेरे हाथ में है ये विल्मर श्वाबी की 1x पोटेंसी है, आप 1x पोटेंसी भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है इसी कंपनी की लें, आप किसी भी कंपनी की 1x पोटेंसी ले सकते हो। मैं इस कंपनी का कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूं। आपको SBL का मिल जाए, आपको WSI के अलावा आपको रैगबैक का मिल जाए, या किसी भी नेशनल कंपनी का मिल जाए, आप वो ले सकते हो। वो सभी एक सा ही काम करेंगी, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, थोड़ी अच्छी कंपनी का लेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद की जाती है। ये वैसा ही है जैसा कि इथिकल और जेनेरिक में अंतर होता है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। यदि आप 1x पोटेंसी लेते हैं तो इसकी फिर 2-2 टैबलेट आपको दिन में 3 बार लेना चाहिए कम से कम, मतलब 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट दोपहर में और 2 टैबलेट शाम को। लेने का तरीका क्या है कि दवा को खाना खाने के लगभग आधे घंटे पहले ही खा लेना चाहिए, और यदि खाली पेट खा लें, सुबह तो कम से कम खाली पेट खा लें तो बहुत अच्छा है, और दोपहर में खाना खाने के आधे घंटे पहले खा लें, और शाम को भी खाना खाने के आधे घंटे पहले आप खा लें। अब खाने का तरीका है कि आप इसको डायरेक्ट जीभ पे भी रख सकते हैं और पानी से भी निगल सकते हैं। जीभ पे रख के चूस लेंगे, मुंह में वो घुल जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा।
तो ये इसका लेने का तरीका हो गया। अब इसके अलावा दोस्तों इसका मदर टिंचर भी यूज किया जाता है। तो मदर टिंचर की आप इसकी 10-10 बूंद सुबह और शाम आधे कप या 1 कप पानी में मिला के लेना शुरू कर सकते हैं, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। 1x पोटेंसी और मदर टिंचर ही यूज करना चाहिए। यदि मदर टिंचर मिले नहीं तो फिर 1x पोटेंसी यूज कर लें, और अगर 1x पोटेंसी नहीं मिल रही है तो फिर मदर टिंचर यूज कर लें। दोनों ही बराबर हैं, दोनों के एक्शन में किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं है। ये जो मेडिसिन है ये एक ब्लड प्यूरिफायर के रूप में और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा के रूप में आपके शरीर पे काम करेगी, और ये आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे मिलेगी। ये एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है, ये केवल होम्योपैथी मेडिकल स्टोर जहां पे भी होंगे ये वहां पे आपको आसानी से मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए, और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं, और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-ढाई घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे।